जोहार। आज झारखंड में पेशा कानून को लेकर के एक महाबहस चल रही है। पिछले 15 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा, राज्य सरकार की ओर से झारखंड का पंचायत राज डिपार्टमेंट की ओर से ब्लू एडिशन में झारखंड के आदिवासियों के साथ पेशा के नियमावली के पर एक कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सामने लिखा कार्यशाला का गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उस गोष्ठी में पूरे राज्य के आदिवासी बुद्धिजीवियों से राय लिया गया था और राय में ये लिया गया था कि पेशा का जो नियमावली होगा वो किस रूप में होगा और उस पर क्या क्या जोड़ा जाए और क्या क्या बातों को हटाया जाए या जिस पर आपत्ति है वो आपत्ति आप दर्ज कराएं। लेकिन उस कार्यशाला में लोगों ने अपना नेतागिरी किया। उस पर सुझाव देने के बजाय पंचायती राज अधिनियम या पेशा पर अपना तरीका से डाइवर्ट करने का कोशिश हुआ। कई लोगों ने कहा पंचायत को थोपने का कोशिश किया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि हम लोग जो है सीधे हम लोगों पर पेशा नियमावली ला दिया जाए। तो व्यवहारिक बात पर हम लोग आज बात करना चाहेंगे कि झारखंड में पेशा कानून एक्चुअली आदिवासियों के लिए लागू होगी तो कैसे लागू होगी। पेशा कानून क्या पंचायत के बगैर सीधे केंद्र के कानून के तौर पर राज्य सरकार क्या सीधे तरीके से उसको लागू किया जा सकता है। तो सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया है, जो बहस शुरू किया है, या जो 1 महीने का जो अभी आदिवासियों के सामने बात को रखने को मौका दिया गया है, क्या उसका उचित तरीके से हम लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए, पेशा कानून को लागू करना चाहिए। आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन, आदिवासियों की भाषा संस्कृति रूढ़ी परंपराओं को सुरक्षित करने का काम को हम लोग देख रहे हैं कि 3 पंचायत चुनाव हो चुके हैं और 3 पंचायत चुनाव में ग्राम सभा का आदिवासियों को नियमावली नहीं मिली है। ऐसा स्थिति में आज अगर हम लोग इस अबुआ सरकार में खुद जब पंचायत राज डिपार्टमेंट इसको लेकर के पहल कर चुकी है तो आदिवासियों को भी एकदम सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए और 1 महीने के दरमियान 9 जून तक पूरी तरह से सकारात्मक से नियमावली का प्रारूप को देख करके प्रत्येक ग्राम सभा में बैठ करके क्या जोड़ना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उनके साथ उनके रूढ़ी परंपराओं के साथ में संगत बैठता है, उसके साथ पे तालमेल बैठता है, या उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके रहन सहन को, उनके जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करता है। ऐसा नियमावली, ऐसा नियम कानून जो ग्राम सभा का नियम होगा, गांव के लोग जहां पर बैठते हैं, उस नियम को अगर हम आज उस पर नहीं ले आते हैं, सरकार के सामने नहीं ले आते हैं, और जब तक ये हमारा सरकार बने, राज्य बने, आज हम लोग के पास 25 साल के हो जाने के बाद भी अगर ड्राफ्ट नहीं हो पा सका है नियमावली, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी भी है। किसी एक महान बुद्धिजीवी ने कहा, एक IAS अफसर ने कहा, जिस राज्य को बनाने के लिए आदिवासियों का इतना लंबा आंदोलन चला और राज्य बनने के बाद पेशा पर एक नियमावली नहीं बनाया जा सका, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए आज ये व्यवहारिक रूप से पेशा नियमावली कैसे लागू हो सकता है। पेशा नियमावली पंचायत राज अधिनियम के जो 2001 का जो पंचायत राज अधिनियम है वो अगर नहीं होता तो पूरे राज्य में शेड्यूल इलाका में आदिवासियों को 3 स्तरीय जो अभी आरक्षण मिला है पंचायत पे, मुखिया कौन होगा, आदिवासी होगा, ब्लॉक चेयरमैन कौन होगा, वो आदिवासी होगा, जिला परिषद भी आदिवासी होगा। ये 2001 का पंचायत राज अधिनियम के बदौलत ही हुआ। यानी कि राज्य सरकार ने पेशा के 23 प्रावधानों में कुछ प्रावधानों को पंचायत राज अधिनियम में ले आया है। अगर लोग जो कह रहे हैं कि पंचायत राज अधिनियम को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो ये एक कतई संभव नहीं है, क्योंकि 73 अमेंडमेंट ने कहा है कि पंचायत अगर पेशा अगर लागू होगा तो पंचायत के माध्यम से ही होगा, क्योंकि पंचायत को
शेड्यूल इलाका में एक्सटेंशन की गई है। इसलिए जो भी साथी, जो भी लोग, जो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित एक्टिविस्ट पंचायत को नकारते हुए पैसा लागू करने का बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली आदिवासी क्षेत्र का जल जंगल ज़मीन को ब्यूरोक्रेट के हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत देर हो चुकी है। अगर झारखंड को बचाना है तो रांची में आज देख लीजिए, रांची का पूरा उरांव बेल्ट, खूंटी का पूरा मुंडा बेल्ट, पूरा जमशेदपुर हम लोग का आदिवासी क्षेत्र में बाहर का लोगों का डंपिंग हो रहा है। ऐसा स्थिति में हम लोग का फर्ज है कि हम लोग तत्काल पेशा का नियमावली लागू करके जल जंगल ज़मीन, भाषा, संस्कृति, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हमारा सामाजिक जीवन स्तर को मजबूत बनाया जा सके। पेशा के उस केंद्रीय कानून के तहत जो संरक्षण देता है शेड्यूल इलाका को, उस संरक्षण को हम लोग उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम करें। इसलिए पंचायत राज अधिनियम में कुछ संशोधन करके पेशा के जो नियमावली लाया जा रहा है उस पर सकारात्मक रूप से जो जोड़ने लायक बातें हैं उनको जोड़ते हुए हम लोगों को इस राज्य में पेशा को मजबूती से लाना है और उसके कानूनी पक्ष को समझना है। भावना में बह करके यदि हम लोग चले जाएंगे और अगर हम लोग 5 साल और इस पर जो लेट कर दिए या इस पर हम लोगों ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो ये हम लोगों के लिए अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। इसलिए राज्य के आदिवासी समाज से, चाहे वो हो, चाहे मुंडा हो, उरांव हो, और चाहे हमारे और जो 32 जनजाति हैं, वो सभी जनजाति समाज के बुद्धिजीवियों से, उनके ग्राम प्रधानों से, माझी बाबाओं से, माझी प्रगनायत के साथ, मुंडाओं के साथ, मानकियों के साथ, डोकलो शोहर सारे लोगों से मेरा कहना है कि पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जाए और पेशा का जो प्रारूप, पेशा नियमावली का जो रूलिंग का जो प्रारूप प्रकाशित हुआ है उसको 9 जून तक उसका हम लोग सुझाव दें और पंचायत राज अधिनियम में मजबूती के साथ पेशा के शेड्यूल इलाकों को हम लोग संरक्षित करने का काम करें। राज्य सरकार इस पर पॉजिटिव साइन दिखा रही है कि वो काम करना चाहती है। उसको बहाना नहीं मिलना चाहिए कि हम लोग उसको विरोध करते उसका रास्ता को रोक दिए। इसलिए हम लोग का अपील है कि पंचायत राज अधिनियम में संशोधन और उसके बाद जो केंद्रीय 23 प्रावधान है उन सारे प्रावधानों को एक्ट के नियमावली में ला करके राज्य का शेड्यूल इलाका को संग्रहित किया जाए। धन्यवाद। जोहार।